हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब संजय एजुकेशन नॉलेज की सुपर एडवांस क्लास की तीसरा दिन। देखिए, आज बताएंगे आर्टिकल शो करिए। हो गया? ए अंदर नीचे शो करिए। हुआ? ठीक है, हो गया। छोटा से गया था, शो करिए। सोचो करे, ये छोटा से गया था क्यों? हाँ, बिना इसके नहीं सीख सकते, क्योंकि साउंड जब निकलता है उसी बेसिक से। ठीक है, सोचोगे अरे मैं छोटा बच्चा हूँ, क्या ये सब सीखूंगा? नहीं, सीखना पड़ता है। चलिए इधर देखिए, वॉल्स शो कर दीजिए और इधर कॉन्सोनेंट शो कर दिए। हुआ? दिखा? हो गया ना? ठीक है, चलिए अब समझिए पहले ए और एन लगाना कहाँ है। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना? चलिए, मैं समझ तो यही करते हैं कि हाँ, कंफ्यूजन रहता भी है, फिर भी नहीं समझते हैं, छोड़ जाने तो कोई बात नहीं। सेंटेंस ही जो मर्जी शो कर देते हैं और सेंटेंस गलत होता है। और जब उन्हें पूरी तरह से बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है और तो चाहे जहां सेंटेंस में लगा ही देंगे, उसमें कहने वाली क्या बात है। ठीक है, और लेकिन डोंट वरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे, इसलिए क्योंकि मैं आज क्लियर कर दूंगा, है ना? कहाँ ए लगाना, कहाँ एन लगाना, कहाँ द लगाना, कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाए, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, है ना? सभी को बताएंगे, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना है आज के बाद इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सभी कुछ हो गए हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए और बेसिक समझ में आए। ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि हाँ, हमारा सेंटेंस बहुत बनाया था, गलत हो गया था, लेकिन अब कोई बात नहीं है और परेशानी कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अम्ब्रेला शो कर दीजिए, अम्ब्रेला, और सेट और शो कर दीजिए, यूरोप से शो करिए, और डॉग शो करिए, और यहाँ और कुछ शो करिए, जैसे कि आवाज शो करिए, है ना? कई चीजें शो हो गई ना? ठीक है, और चार चीजें शो हो गई। ठीक है, अब इन सबको समझिए, कहां पर क्या लगाना है। कंफ्यूजन है ना? लेकिन अब नहीं कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए इधर से देखिए, फिर इधर देखिए, दोनों तरफ नजर को ध्यान में देखते हुए चले पहले वाउल्स लिखते हैं, बस उससे क्या होता है। और पहले देखिए ए ई आई ओ यू, एक्चुअल में ये है क्या, है ना? ये है हमारे वाउल्स, मतलब एबीसीडी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग वाउल्स से इसमें होते हैं कॉन्सोनेंट, इन 5 को छोड़कर कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे छोटा से ज्ञा तक होते हैं, छोटा से आहा तक हमारे होते हैं स्वर, और क से लेकर ज्ञा तक हमारे होते हैं व्यंजन। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब हम ए और एन लगाना रहेगा, है ना, तो हम जब प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं सोचते हैं कि ए ई आई ओ यू आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर एन लगेगा, और बाकी इन 5 को छोड़कर सभी को ए लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन डोंट वेरी, सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है ना? पूरी तरह से रॉन्ग है। इसलिए कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं एक्चुअल में। अब सोचोगे ये तो होता क्या है, सोच रहे हो कि होता क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूं होता क्या है और कैसे यूज होता है। ठीक है, देखिए, जब भी ऐसा लोग सोचते हैं तो उनका सेंटेंस गलत ही होता रहेगा। कब तक गलत होगा? जब तक वो सही से समझ नहीं पाएंगे या सही गाइडलाइन से उन्हें ग्रामर की जानकारी ना उपलब्ध हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम जब छोटा से आहा तक की बात करते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू, और उसे वावल से मतलब स्वर और हिंदी के स्वर से, मतलब जैसे कि यहाँ पर हमें कोई चीज लिख दिए, यहाँ पर कोई भी अम्ब्रेला लिख दिए, अब यहाँ पर ए लगाओगे एल लगाओगे, कंफ्यूजन में होना पूरी तरह से कि यू लगा, यू है तो हम क्या लगाएं, है ना? है यू, ठीक है, अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला तो यू है तो एन लगा देते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ आवर है तो आवर में लगा देंगे, क्योंकि ओ है तो लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, तो यही सोच रहे होगे। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो, जैसे कि अभी एम एल ए है ना, एमले, ठीक है, एम एल ए एमले, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लगाओगे, है ना? क्या इस पे ए लगा दोगे? लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना? कि लगा दोगे? बताओ, लगा दोगे? नहीं लगाओगे।
अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जब भी ये चीज को लगाना रहेगा तो हमें एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा से आह तक और क से ज्ञा तक। मतलब जब साउंड है ना, जब हमें जैसे कोई चीज बोले, जब हमें साउंड निकले है ना, ये हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमें लगाना रहेगा ए और एन, और है ना आगे द के बारे में बताएंगे ए एन कहाँ लगाना है। तो हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि इंग्लिश के वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगता है। अगर ऐसा लगाते हो तो सेंटेंस बार बार गलत होता रहेगा और होता ही रहेगा और कभी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी लगाया जाता है हम हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। और इसके बाद इसे प्रयोग करने के बाद हम ये कभी भी ना सोचे कि हमें इंग्लिश के वर्णमाला जो 5 हमारे वावल्स हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा दे, तो ऐसा लगाओ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब भी लगाना रहेगा छोटा आ से ज्ञा तक को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन निकलनी चाहिए हमें छोटा आ से ज्ञा तक, तब जाके हम एन लगाएंगे, और क से ज्ञा तक होगा इसका मतलब हम ए लगाएंगे। हम जब भी लगाएंगे या आप जब भी लगाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम साउंड निकलनी चाहिए हमारा, या आपका साउंड निकलनी चाहिए या निकलना चाहिए कि हमें छोटा से आह तक जब साउंड निकलेगा तो हमें एन लगाना रहेगा, लेकिन का से ज्ञा तक निकलेगा तो वहां पर ए लगाना रहेगा। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अम्ब्रेला बोले हैं, क्या डॉट में क्या भरोगे? तो डॉट में क्या भरोगे? डॉट में भरोगे ए भरोगे या एल भरोगे? बताओगे? नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मैं बताता हूँ क्या होगा। इसमें अम्ब्रेला है, प्रोनाउंसिएशन क्या? अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला। तो ठीक है, ए आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो क्या करोगे? हम बताए ना छोटा से आह तक, तो छोटा से आह तक आ रहा है तो यहाँ पर एन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एन लगेगा ना। ठीक है, बॉक्स में एन लिख दिए या भर दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे लिखा है आवर, ठीक है, जैसे लिखा है आवर है ना, लोग इसे गलत तरीके से पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। आवर पढ़ा जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगी पूरी तरह से, कभी ऐसा मत पढ़िए। ठीक है, तो आवर क्या रहा है? आ छोटा से ज्ञात के बीच में ही आ रहा है ना, हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही लगता है। एन कभी भी ये मत सोचना कि इंग्लिश के 5 लेटर हैं ए ई आई ओ यू तो हम लगा दे, है ना, ऐसे लगाओगे तो कभी कभी सेंटेंस गलत हो जाए, कभी कभी गलत ही, कभी कभी तो हो जाते, कभी कभी नहीं होते, क्योंकि कुछ वर्ड तो उससे रिलेटेड है लेकिन कुछ वर्ड उससे रिलेटेड नहीं है, तो गलत होता रहेगा। तो इसलिए गलत ना हो तो हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही ए एन लगाना रहेगा, तब सेंटेंस नहीं गलत होगा। जैसे आवर, तो क्या करोगे? यहाँ पर ए लगाओगे या एन लगाओगे? आवर है ना, छोटा से ज्ञा के बीच में आ रहा है, छोटा से कहा के बीच में आ रहा है ना, तो लगाओगे एन, लेकिन जब छोटा से आ तक आएगा तब एन लगाओगे, लेकिन अगर का से ज्ञा तक आएगा तब क्या लगाओगे? तब तो ए लगाना पड़ेगा ना, जैसे अ पढ़ा जाता है अ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो अब देखिए, पहले देख लीजिए है ना, पहले अम्ब्रेला देख लिए या कॉपी देख लिए, इसमें जो भी बच जाएगा अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखिए बस, जैसे अभी हमने दो बताए अम्ब्रेला और आवर। ठीक है, और लो ऑरेंज एक ले लेते हैं। ठीक है, जो बच जाएगा उसे अपने से अकॉर्डिंग कर लेना, उसमें ए अंदर वो तो आपके लिए छूट जाएगा एग्जांपल के रूप में, और उसे आपके होमवर्क के रूप में छूट जाएगा, इसलिए जो यहाँ पे बचेगा क्वेश्चन उसे आप खुद से कर लेना। ठीक है, बाकी जो हम बता देंगे उसी बेसिक पे सभी को भर लेना है बॉक्स में जो डॉट डॉट दिखेगा। ठीक है, हाँ, ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं, इसलिए क्योंकि समझना बहुत जरूरी चीज है, समझ गए तो कैसा भी ना रहेगा सब बना लोगे, लेकिन जब नहीं समझोगे तो नहीं बना पाओगे। अब तो ए और एन के बीच में डिफरेंसेस पता हो गया ना कि कब क्या लगाना है, बस इतना ध्यान देना कि हिंदी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाना है, इंग्लिश के वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए
इसलिए इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ छोटा से ज्ञ के बीच में वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप सोचो कि ए ई आई ओ यू है तो इसकी बेसिक पे नहीं लगेगा। हाँ लगता है, ये भी हमारा है, ये हमारा भी क्या है वावल से, ये हमारा स्वर है, लेकिन इससे कभी भी लगाओगे तो हमेशा गलत ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें जब भी लगाना रहता है हिंदी के वर्णमाला के साउंड के अकॉर्डिंग ही, जैसे साउंड प्रोनाउंसिएशन होगा वैसा ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इंग्लिश को वर्णमाला को नहीं देखना है, बल्कि हमें हिंदी के वर्णमाला को देखना है, तब जाके ए और एन का सही रूप सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ लगा दिए। अब तो इसमें बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो खुद से करना रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए द का यूज। अब द देखिए, ए और द तो समझ में आ गया ना, ए और एन समझ में आ गया। अब द देखिए, द में क्या है, जैसे द कोई द जैसे कुछ जगहों जो है वो कंपलसरी लगना ही लगना रहता है, जैसे रिवर नेम, कोई भी भारत की कोई भी नदी या दुनिया की कोई भी नदी हो, है ना, तो वहां पर लगना अनिवार्य है ना। और जैसे कि डायरेक्शंस मतलब दिशाओं, जो हमारे चारों दिशाएं हैं, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हमारी दिशाओं जो हैं इनके साथ में लगना अनिवार्य है। 100% श्योर से लगना ही लगना रहता है। कैसे कुछ जगहों जो बता रहा हूँ इसमें लगना ही लगना रहता है। जैसे और होते हैं, और जैसे कि कोई चीज एक ही हो, जैसे सूर्य एक ही है, पृथ्वी एक है ना, और स्पेस एक है, तो इन जगहों पर ही लगना अनिवार्य है। और जैसे धार्मिक ग्रंथ हो, है ना, धार्मिक ग्रंथ मतलब समझ, जैसे कोई धर्म है ना, तो उसके हिंदू उसके बाद और मुस्लिम और सिख ईसाई वगैरह वगैरह होते हैं, इन सबको भी लगना अनिवार्य होता है। और जैसे कि और जैसे ओ है ना, जैसे हमें उसका ओ मतलब कह रहे हैं और लेकिन उसका वो चीज हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो उसको बोल रहे हैं, है ना, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो उस जगह पर लगता है। और जो हमारे महान ग्रेट है, महान जो है ना, जैसे कि महात्मा गांधी, अंबेडकर, है ना, और तमाम जो हमारे है ना, तो इन सबको भी लगता है। जैसे कि महान समझते हैं उन्हें, विद्वान है ना, जो बहुत अच्छा वर्क किए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं और आजाद चंद्रशेखर हैं, तो इसी तरह कई लोग हैं ना, तो इन सबको भी होता है ना, तो इन सबको साथ में ही लगता है दा। तो जैसे कंपलसरी इन सब साथ लगना ही लगना रहता है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं कि हाँ इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, नहीं, इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसमें 10 जगहों पर अनिवार्य लगना। ठीक है, और जैसे हमने भी बता दिया, तो अभी जो कुछ बच गया है वो भी जगह पर लगता है। जैसे कि अभी इसे इसके साथ भी लगता है, जैसे कि कोई चीज तुम्हें जैसे कि समझ रहे एक ही है, अभी जैसे बताया मैंने, तो एक ही है तो वहां फिर लगता है। जैसे कि अभी बताया सूर्य पृथ्वी वगैरह वगैरह, तो इनके साथ भी लगता है। और जैसे कोई त्योहार भी होता है, फेस्टिवल उत्सव वगैरह, तो उसमें भी लगता है। और अब सोच, और हाँ एक चीज ये है, थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि कोई चीज कोई वर्ब है ना, और वो 2 बार आती है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 बार आता है, तो इसका मतलब है कि जब उस सेंटेंस को बांधने के लिए हम उसे 2 बार इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि हमें कोई सेंटेंस बनाना है और उसमें 2 बार मोबाइल आ गया, है ना, तो एक बार तो ए और एन से काम चल जाएगा, ए और एन लगाओगे तो ठीक है, सेंटेंस ठीक रहेगा, लेकिन दूसरी बार वही चीज आ रहा है तो उसके जगह पे 2 लगाओगे, इसलिए उसके जगह पर हमें द लगाना ही पड़ेगा। और द और दी, ठीक है, द और दी के बारे में बता देते हैं, तो द दी लगाना ही रहेगा, कंपल्सरी है। तो जैसे कोई सेंटेंस इसलिए लगाओगे क्योंकि सेंटेंस को बांधना रहता है। जैसे कि पहले सेंटेंस बनाओगे और छोटा सा कोई सेंटेंस बनाओगे और फिर कोई छोटा सेंटेंस के बीच में है, तो उसके बाद क्या करोगे, तो उसमें लगाना रहेगा ये कि पहले सेंटेंस बनाओगे तो ए और एन लगा दोगे। जैसे कि एक मोबाइल है तो उसमें ए और एन लगा देंगे, ठीक है, और लेकिन एक कोई और चीज आ गया और उसमें कोई सेंटेंस को बांधने के लिए जुड़ा है, तो उसमें जब दूसरा जैसे मोबाइल दोबारा आ गया उसमें, तो उसमें द लगाओगे, इसलिए क्योंकि उसमें सेंटेंस को बांधोगे, नहीं बांधोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल को नहीं समझ में आया मुझे पता है। ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस है बताते हैं तब समझ में आएगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो अब सेंटेंस बनेगा कैसे,
है ना। तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, है ना। तो इस सेंटेंस ऐसे बनेगा, बस सिंपल है। देखिए ना, द लग गया, हमने बोला कि चारों दिशाओं के सामने, तो उसमें द लगा ना, तो ऐसी सिचुएशन में द लगता है, ठीक है। और जैसे कि और कुछ बोलना है, कोई एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे मैं ताजमहल देखूंगा, ठीक है, मैं ताजमहल देखूंगा। तो वैसे कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को, आई विल सी द ताजमहल, ठीक है। अब देखिए ऐसे तरह तरह के सेंटेंस हैं जो सब लगना अनिवार्य है द, तो ठीक है। ये